अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद फैसल शकील है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम पूछती है। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत और साजिश में कितना फ़र्क है ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं उस ऑडियो लीक से जो आज सामने आई, जिसमें शौकत तरीन साहब जो हैं दो मुख्तलिफ सूबों के वज़राए ख़जाना जो हैं उनसे बात करते हुए कह रहे हैं कि ऐसी की तैसी कर दें, IMF वाली शराइत जो है हम पूरी नहीं कर सकते हैं। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्रामों का तारुफ हम आपसे करवाए दे देते हैं। इम्तियाज़ आलम साहब तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। यावर बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। शैला रज़ा साहिबा ने हमारे साथ होना था लेकिन मीटिंग की वजह से मेरा ख्याल है अभी तक पहुँच नहीं पा रही हैं। तो मैं पहले यावर बुखारी साहब आपसे जानना चाहता हूँ, अवाम जो है भाड़ में गए, सैलाब जो है भाड़ में गया, रियासत जो है भाड़ में जाए, सियासत हमारी कायम रहे, ये मैसेज दे रहे हैं आप ऑडियो से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। ये किससे मैसेज दिया है? ये शौकत तरीन साहब की ऑडियो के अंदर जो बात की जा रही है उसमें मुगलजात भी हैं, वो हमने एडिट कर दिए थे, ऑन एयर नहीं जाने दिए। तो उसमें पूछ भी रहे थे मोहसिन लगारी साहब के, जनाब ये तो रियासत के खिलाफ बात नहीं बनती। उन्होंने कहा बनती होगी, खान साहब के खिलाफ भी तो पर्चे किए हुए हैं, फिर क्या हो गया? देखें, कोई ऐसी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन जिसके अंदर हम लोग 10,000 बातें करते हैं, कई दफ़ा किसी के ऊपर गुस्सा हो, हम लोग वो गुस्से का इजहार भी कर देते हैं उसी ज़बान में। इन ऐसी चीज़ों को तो एक तो एयर करना नहीं चाहिए। जो भी आपस में बातें एक पर्सनल लेवल पे बात कर रहे हैं, आप देखें उसका अमल क्या है। अमल आप शौकत तरीन का देखें, आपकी जो मईशत थी वो 6% पे वो ग्रो कर रही थी। आपका GDP का जो हुजूम था वो आप देख लें। आप वो GDP का आप हुजूम देख लें, आप बताएं क्या हुजूम था। और ये जो ग्रोथ 6% के ऊपर कर रही थी, ये फिगर आप कहां से लिया? आपने ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अपने फिगर्स नहीं देखी हैं? अच्छा, उसमें 6% के ऊपर ग्रो कर रही थी। 5.97% पे पिछले साल ग्रो कर रही थी, उससे पिछले साल 5.74% पे ग्रो कर रही थी। आपका जो इकोनॉमी का जो साइज था $386 बिलियन था। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9.4% पे ग्रो कर रही थी। आपकी सर्विसेज, आपका फॉर द फर्स्ट टाइम IT का जो एक्सपोर्ट थी दैट वाज ओवर $2 बिलियन। आपकी 5 बम्पर क्रॉप्स थी, आपका एग्रीकल्चरल ग्रोथ 4.4 या 4.2% पे था। तो आप मुझे बताएं कि आप तो IMF से कर्जा नहीं लेते थे ना? यार, मुझे आपके इंटरव्यू का एक तो वो रुझान समझ नहीं आ रहा है कि आप मुझसे सवाल क्या कर रहे हैं। क्यों नहीं लिया था IMF से? बिल्कुल लिया था। इसलिए कि उसमें शौकत तरीन साहब वाज़े तौर पे हिदायत कर रहे हैं कि यार देखिए, बात सुने, वो ऑफिशियल टॉक है कि एक प्राइवेट आपस में गपशप लगा रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता है कि वो आपस में किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। रियासत की सतह पे पॉलिसी मेकिंग हो रही है जिसके ऊपर वो डायरेक्ट कर रहे हैं। सतह पे पॉलिसी मेकिंग बातों से नहीं होती है, उसका बकायदा पेपर शाया होता है, एक बजट बनता है, एक इकोनॉमिक फोरकास्ट बनता है। जी, ये पढ़ा हुआ है। ये नहीं, लेकिन आप पंजाब का पिछला बजट देखें ना, जो उस्मान बुज़दार साहब की CM-शिप में बना था, मुझे बता दें उससे बड़ा डेवलपमेंट बजट, उससे ज्यादा वेल बैलेंस बजट मुझे पंजाब की तारीख का कोई बता दे। जो हमारी करें ना, आप इस वक्त हुकूमत में नहीं है, ऑपोजिशन आपको सपोर्ट ना करती चले, आप तो ऑर्डिनेंसेस से फायदा उठा लेते थे। ऑपोजिशन को छोड़ें, आप गवर्नमेंट की अमल देखें। $560 अरब का डेवलपमेंट बजट था और आप फेडरल गवर्नमेंट की जो PSDP के अंदर जो हमारे जो प्रोग्राम से 940 अरब रुपए का पंजाब का डेवलपमेंट बजट था हमारे टाइम पे, जो आखिरी था। आप मुझसे पूछे कि हमने क्या नहीं किया, हम आपको वो बताते हैं। नहीं, हम तो पूछ रहे हैं आपने ये क्या किया। नहीं, ये दो बंदों की एक जाती कॉन्वर्सेशन है, उसके अंदर मुझे बताएं। अच्छा ठीक है, मैं इसी के ऊपर राय ले लेता हूं। मरियम नवाज जब बातें करती हैं या नवाज शरीफ करते हैं आपस में, ये इनकी पर्सनल टॉक है। ये छोटी बातें होती हैं। अमल आता है जब कागज बजट बनता है, जब कागज आता है। टॉक के नतीजे में आप लेटर लिखवा दें वफाकी हुकूमत को, वो भी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, जिसमें IMF के नतीजा निकालना हो कि आपकी किस्मत के
फैसले होने हो तो फिर वो जाती टॉक रह नहीं जाती। मैं इम्तियाज आलम साहब को नहीं, इन्वॉल्व जाति करना चाह रहा हूँ। किस मोहसिन लगारी साहब ने खत लिखा है? तैमूर झगड़ा साहब ने खत, ऑडियो नहीं, सुनवा दूं मैं तैमूर, आपको ताकि तसल्ली और तशफ़ी हो प्लीज जाए प्लीज हमारी। जरूर सुनाएं। अभी मैं सुनवाता हूं जी, सुनवाता हूं इम्तियाज। मुझे ब्रेक में सुनवा दें। अभी ऑन एयर सुना देते हैं जी। अब ऑन सुनाएं एयर जी, सुना। क्या कह रहे हैं इसमें शौकत तरीन साहब, और वो क्या कह रहे हैं, रियासत की क्या बात हो रही है। तो जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है, आप सबने साइन करके दी कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी। अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे। दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े के ऊपर ये अपना खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्पॉट फ्री जा रहे हैं। वो नहीं होने देना ना हमने। इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर? ये तो जरूर होगा कि जो IMF कहेगा कि पैसे किधर से पूरे करेंगे, वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हम उनको बिल्कुल। यावर साहब, बात सुनी आपने पूरी? गुफ्तगू अभी मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। देखिए, सुन लीजिए, होल्ड ऑन जी, मैंने आपकी इंसिस्टेंस के ऊपर ये चलवाई है। आप अपनी थॉट्स जो है गैदर कर लें। मैं इम्तियाज साहब को इन्वॉल्व करना चाह रहा हूं। मैं फौरन जवाब दे दूं ना आपको? नहीं जी, देखिए फॉर्मेट नहीं है जी प्रोग्राम का, आप जरूर इसके ऊपर अपना बयान मौकफ दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। इम्तियाज साहब जानना ये चाहते हैं, आज की जो ऑडियो सरफेस हुई है जिसमें शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि ये आप जरा बनाए ना, खत लिखे ना, इसके ऊपर हमारे खिलाफ भी पर्चे किए गए हैं, तो हम तो जो है वो सरप्लस जो है वो नहीं दे सकते हैं। तो क्या आप, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? ये सियासत के जुमरे में आता है या साजिश के जुमरे में आता है? है तो ये भी सियासत, और ये बात के टेप किया गया, ये टेप तो नहीं होने चाहिए लोगों के फोन। ये एतराज दुरुस्त है, लेकिन जो बात की गई है वो सिर्फ टेलीफोन पे नहीं की गई है, बल्कि टेलीविजन पे बयान दिए गए हैं। झगड़ा साहब ने खत लिखा है फकत 2 दिन पहले या 3 दिन पहले फ्राइडे को कि हम आपको ये कमिटमेंट है जो हमारी 117 अरब रुपए का हमने बचत जाहिर करनी है, यानी सरप्लस, वो हम नहीं कर सकेंगे। उसकी तो उन्होंने बहुत 5-6 रीजन गिनवाई हैं जो मामला 2016 से चल रहे हैं, जिसमें NFT भी आ जाता है, जिसमें जो हाइड्रल पावर का जो मिलता है डेवलपमेंट सरचार्ज वो भी आ जाता है, पाटा वगैरह। लेकिन जो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं वो बड़ी साफ बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा इन्होंने हमसे किया है तो हम इनकी तसी करेंगे, और ये कह दे कि भाई कमिटमेंट पहले की थी फ्लड से और फ्लड के बाद। ये कैसे भूल रहे हैं कि साहब की हुकूमत पाकिस्तान सबको जारी कर रही है, अपील कर रही है इंटरनेशनल फंडिंग के लिए। IMF को भी करेगी, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सबको करेगी। ये बात के 2 दिन पहले आप ये करते हैं और आज बोर्ड की मीटिंग है। या तो आप कहें कि हम IMF का प्रोग्राम नहीं मानते और हमें उस पॉलिसी से इख्तलाफ है, वो तो एक जायज़ बात है, जायज़ सियासत हो सकती है कि हम IMF का मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क नहीं मानते, हमारे पास भी मुतबादिल माशी मनसूबा है, वो आप आवाम के पास लेके जाते कि भाई, लेकिन आप तो खुद IMF के प्रोग्राम में रहे। IMF का प्रोग्राम जो आपने साइन किया उसे मुफ्ता इस्माइल ने बहाल कराया, और मैं वैसे IMF के पैकेज से या IMF के मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से मैं कायल नहीं हूँ, मैं बड़ा तनकीद करता रहा हूँ मुफ्ता इस्माइल पे, लेकिन आज मैं मुफ्ता इस्माइल की हमायत करूँगा। और उसने बड़ी मेहनत की है, उस पर हर तरफ से हमले हुए हैं, और ये सब वर्षन है इकोनॉमिक सबवर्शन, ये पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक सबवर्शन। एक तरफ मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, बड़ी तबाही आई है, हमें बहुत बड़ा रिकंस्ट्रक्शन फंड चाहिए होगा, तमाम सूबों को चाहिए होगा, खासतौर पे 3 सूबों को तो बहुत चाहिए जो ज्यादा मुतासिर हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध और हमारी सराइकी बेल्ट। तो उसकी बजाय इसके कि आफात में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरी बात है कि पार्टीज आलमी जो क्रेडिबिलिटी होती है और आलमी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, खासतौर पर माशी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे CPEC है मिसाल के तौर पर, या IMF के साथ अगर आप डील कर ही रहे हैं ताकि आप डिफॉल्ट न कर जाएं, आप कंगले और दिवालिया ना हो जाए, तो उससे बचाने के लिए जो कोशिश हो रही है, अगर आप वो सबवर्ट करते हैं और ऐसे वक्त पे सबवर्ट करने की कोशिश करते हैं कि जब IMF का इजलास होने जा रहा है और जबकि मुल्क फ्लड की एक अजीब एक खौफनाक किस्म के अजाब में मुब्तला है, मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। मैंने फवाद चौधरी का बयान भी गौर से एक बार नहीं कई बार सुना
सुना है। मैंने आज असद उमर की, जिसे कहते हैं उजरे गुनाह बदतरस गुनाह, शर्म, तो मैं समझता हूँ शर्म का मकाम उनके लिए नहीं है जो उन पर तनकीद कर रहे हैं। खुद भी मैं समझता हूँ कि इस शर्मनाक हरकत पे आप उसका दिफा कर रहे हैं और आप उसे जोड़ रहे हैं किस बात से। आप कह रहे हैं जी देखिए, जब स्टेट बैंक का कानून लाया था तो इन्होंने मुखालफत की थी। स्टेट बैंक के कानून की तो मैं आज भी मुखालिफ हूँ, और वहां पे उस वक्त बहुत सारे अपोजिशन के लोगों ने सही मौका अख्तियार किया था। और उसके बाद अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि आपने आपकी इमरान खान हुकूमत ने स्टेट बैंक की जो कानून था वो पास करवा लिया था, उसकी शर्त मान ली थी, वो पास भी करवा लिया था। अब ये किस मुंह से उसे रेफर कर रहे हैं? और फिर स्टेट बैंक, अब हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक से कर्ज नहीं ले सकती। यानी वो बाल बना रहे हैं स्टेट बैंक के पैसे पे प्राइवेट बैंक, और ये काम करके गए हमारे शौकतदीन साहब। और शौकतदीन साहब जो खुद बैंकर हैं, उन्होंने अपने बैंकर बरादरी का खूब फायदा किया है। उन्होंने सैकड़ों अरब रुपए कमाए हैं। सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर हुई है प्रॉफिट्स में, वो बैंकिंग सेक्टर में हुई है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सियासत को, अभी देखिए जैसे सैलाब आया है, अब सैलाब में भाई पख्तूनख्वा में तबाही हुई है, सिंध में हुई है, बलूचिस्तान में हुई है, सराय की बेल्ट में हुई, जहां जहां हुई है वो हमारी धरती है, हमारे लोग हैं, हमारा मुल्क है। मुझे गरज नहीं है कि वहां पीटीआई की हुकूमत है या पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या किसकी हुकूमत है। मैं तो कह रहा हूँ सारी हुकूमतों को, अब आप देखिए इस सारी जो एफर्ट हो रही है सैलाब दस्तगान के हवाले से, मुझे लगता है कि हर बंदा, हर इदारा अलग-अलग काम कर रहा है और हर पार्टी अपना अलग बाजा बजा रही है। आज आल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है जिसमें इमरान खान को नहीं बुलाया गया। जी, मैं बुला लेते हो ना, ये ठीक है, ये इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वाले ब्रेक के। एक बात मुझे खत्म कर लेने दें। एक नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए, जैसे टेररिज्म पे बना था। इस डिजास्टर के खिलाफ, इस कुदरती तबाही के खिलाफ, आफत के खिलाफ एक कौमी लाएअमल होना चाहिए जिसमें सब अमल करें। इम्तियाज साहब, करने की जरूरत नहीं है। एक आप कह रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होके इकट्ठी पॉलिसी बनानी चाहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो गुफ्तगू ये भी करेंगे कि क्या इमरान खान साहब को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ना बुलाना एक ठीक फैसला था, और क्या जो शौकत तरीन साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं वो पाकिस्तान की सियासत में एक रिएक्शन के तौर पर बात सामने आई है, या पीटीआई का कोई इस हवाले से पास्ट भी मौजूद है? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। यावर साहब, हमें यह बताइएगा, आपको दावत नहीं दी गई है, अभी जो पिछली ब्रेक से आने से पहले हम बात कर रहे थे, अगर दावत दे दी जाती तो आप चले जाते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में? आई डोंट नो जी, ये सीनियर लीडरशिप का फैसला है। खान साहब जैसे फैसला करेंगे वैसे होगा। इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, जब खान साहब अपने जलसों को डिले कर सकते हैं, कई जगह कैंसिल कर सकते हैं, तो वो दावत दी जाती तो उस टाइम पे देखा जाता कि दावत की कंडीशंस क्या हैं, ओपन माइंडेड हैं ये लोग, नहीं है, हर बात डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। दैट वुड हैव बीन अनदर इशू। मैं जरा वापस जाना चाहूंगा, आपने जो शौकत तरीन साहब की फोन कॉल सुनाई, वो दो फोन कॉल्स थी, एक नहीं दो, क्लियर कट पता लग रहा है। एक फोन कॉल चल रही है, फिर दूसरी फोन कॉल बीच में आ जाती है। उसके अंदर देखें, प्राइवेटली बात करना कोई इशू नहीं है। 10,000 लोग बातें करते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, लेकिन सामने मिलते हैं फॉर बेटर वर्किंग रिलेशनशिप, लोग फिर मिलके काम करते हैं ना, ऐसे नहीं होता है। लेकिन ये जो फोन कॉल है, अगर आप उसकी बुनियाद पे, अगर उसकी बुनियाद पे आप खत ना लिखते ना, तो मैं योर आर्गुमेंट वुड हैव बीन वेरी वेल। अभी मैं आगे जा रहा था, मैं फिर आपको बता रहा था, बोलने में और अमल में तजाद नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जब ये हुआ और जब फ्लड्स आए, और आपने देखा कि किस किस्म के, किस नेचर के फ्लड्स केपी में आए हुए हैं, आप मुझे बताएं कि किस तरीके से केपीआईज ये पूरे कर सकते हैं, किस तरीके से वो कलेक्शन कर सकते हैं, वो सेविंग्स दे सकते हैं, वो सरप्लस हो सकता है। बड़ा मुश्किल है ये काम, आसान नहीं है। तो अगर आज हम बोल दें, आज वो बोल दें कि ये हम कर देंगे, कल फेडरल गवर्नमेंट इनको पकड़ेगी कि आपने बोला था, कमिट किया था, आपने क्यों नहीं किया। तो दीज आर थिंग्स कि वी नीड टू बी सीन, कि आप कम से कम अपने साथ तो सच बोले ना। नून का प्रॉब्लम ये है, इन लोगों ने हमेशा आईएमएफ के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, इन लोगों ने आजाद शुमार के मामले में झूठ बोला। इन्हें हमेशा झूठ बोला, इसीलिए मशहूर था।
इसीलिए आपने भी कोशिश की कि मामलात जो हैं आईएमएफ को पता चल जाएं कि हम जो है सरप्लस नहीं दे सकते, उनकी नहीं, शर्त है। आईएमएफ को पता होना चाहिए कि सैलाब, अनप्रेसिडेंटेड सैलाब आया हुआ है पाकिस्तान के चारों सूबों में। तो आईएमएफ को यह पता होना चाहिए कि हमसे अनरियलिस्टिक बातें ना करें, बात वो करें जैसे केन्या के साथ की है। आप मुझे बताएं कि हमारी फ्यूल सब्सिडी के ऊपर तो हमारे अपने लोग भी शोर मचाते रहे, जबकि हमने इनको बताया कि आपने पैसा दी ना, कहां से हम निकालेंगे। आपने दी फ्यूल ठीक है ना, सब्सिडी, हमने बताया कि आपने इसका पैसा एग्री भी कहां से किया, आएगा। आपने एग्री भी किया जब आपको पता चल गया कि अपनी बात तहरीक अदम एतमाद आएगी, आपने फ्यूल सब्सिडी दे दी। आप देखें, नहीं, तरीके अदम एतमाद से पहले फ्यूल सब्सिडी दी गई और हमने इनको बताया कि ये फ्यूल सब्सिडी का पैसा कहां से निकलेगा। एक बात देखें, जहां तक बात होती है ना कि आईएमएफ की और वर्ल्ड बैंक की, आप देखिए वो केन्या के अंदर फ्यूल सब्सिडी के ऊपर तो एग्री कर गए, हमारे साथ क्यों नहीं करते? ये देखिए, थोड़ा सा अपने वजूद को उनको उनसे मनवाएं। वजूद है। जुल्फिकार अली बदर साहब है। तर्जमान है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, उनको इन्वॉल्व करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर कुछ चीजें सियासी तौर पे की जाती हैं, सियासत की जाती है उनके ऊपर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कहते रहे आईएमएफ की डील के बारे में, पहले वो सुन लेते हैं। मुल्क के मफाद में डील लेकर आओ, गरीब अवाम के मफाद में डील लेकर आओ। हम नहीं मानते ये पीटीआईएमएफ डील को। फाड़ दो इस डील को, वरना हम इस मुल्क के अवाम के साथ मिलकर इस पीटीआईएमएफ डील को चला देंगे। बदर साहब, आपने सुन लिया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद कह रहे हैं कि डील को आईएमएफ की फाड़ दो, रीनिगोशिएट करो, तो ये जायज बातें हैं। वो भी अगर कह लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? में मुझे मधु किया, इनवाइट किया। देखिए, बिलावल साहब ने जो बात की थी वो आई कांट हियर हिम जी। अच्छा, राब्ता मुनक़ता हो गया हमारा, हम वापस जाएंगे जी यावर साहब के पास। यावर साहब, ये जो सियासत बराए सियासत होती है, आप समझते हैं उसका नतीजा निकला जो आपकी स्टेटमेंट थी, या कोई आप आपस में कोई ऐसी कन्वर्सेशन कर रहे थे जिसका ताल्लुक कोई नहीं था पॉलिसी से? आपके कोई भाई हैं घर में आपके जिनके साथ आपकी कम बनती हो? नहीं जी, मेरे ऐसे कोई भाई नहीं है। मेरे भाई के साथ मेरी बहुत बनती, फॉर्चुनेटली जी। अच्छा, कई जगह होता है कि जहाँ पे भाइयों के साथ या कजन्स के साथ नहीं बनती है, बंदा बैठ के गिला शिकवा करता है। वो गिला शिकवा तो पहले वो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को हम लोगों को नहीं चाहिए है कि हम लोग सुनाएं। एक बात, जिससे प्राइवेट कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की, उसको भी इस बात का ख्याल करना चाहिए था। आप अमल में और बातों में और अमल के तजाद को हमेशा पहचाने। एक मुनाफिक वो होता है कि बात एक करता है और अमल कुछ और करता है। यहाँ पे अगर तैमूर झगड़ा ने बोला कि हम लोग ये हदफ पूरे नहीं कर सकते हैं, अगर तैमूर झगड़ा ने ये बोला तो उसमें उसने कौन सा झूठ और कौन सी गलत बात की, मुझे तब बता दें। ये भी कहा लगारी साहब ने कि ये रियासत के खिलाफ तो नहीं बात जाएगी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर जाती है तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, बात सुने, मैं जो बात कह रहा हूं मेरी उस बात का जवाब दें। आप जो कह रहे हैं मैं उसका भी जवाब देता हूं। नहीं जी, मैंने आपसे जवाब लेना है, मैंने आपको क्या जवाब देना है? सियासत मैं तो नहीं करता, आप करते हैं। जहां पे भी ठीक है, मैं आपके पास आता हूं जी। मैं अगर मुझे इजाजत दीजिए, अगर रियासत को उस वक्त रियासत बदर साहब आप फरमा रहे थे कि बिलावल भुट्टो साहब जब अपोज कर रहे थे आईएमएफ की डील को, तो आप शायद कह रहे थे वो मामला मुख्तलिफ था। देखिए, मैं ये कह रहा था कि बिलावल साहब ने जिस टाइम पे ये बात की थी, वो बिलावल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे और वो इसी स्कूल ऑफ थॉट के थे कि वो आईएमएफ के साथ जो डील है नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो डील पीटीआई ने की थी और वो डील आज भी स्टैंड करती है जो पीटीआई ने की थी। और बिलावल साहब कोई इतना हामी नहीं थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिस तरह शुरू में 8 महीने इमरान खान साहब के रस्तू और अफलातूनों ने इनको बड़ी बड़ी बातें बताई थी कि हमारे पास 200 इकोनॉमिस्ट हैं और हम मुल्क को आईएमएफ के पास जाने नहीं देंगे, और बाद में घुटने टेक के आईएमएफ के पास जाके डील की, तो उससे मुल्क का आप देखें कि कितना नुकसान है। आज जो इन्फ्लेशन हो रही है,
जो ये हुकूमत आईनी और कानूनी तरीके से आई है, इनको भी उसी डील को आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ा क्योंकि सॉवरन एग्रीमेंट था और इनके पास कोई हल नहीं था कि उस डील से बाहर निकले। इन्होंने कोशिश की थी आने के 1 महीना रीनिगोशिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन आईएमएफ ने नहीं इनको रीनिगोशिएट करने अगर दिया। पीपल्स बल्कि पार्टी को जो शराइत पीटीआई का आईएमएफ डील पसंद नहीं है और पीटीआई को मुस्लिम लीग नून का आईएमएफ डील पसंद नहीं है, तो क्यों लेने जाते हैं? क्यों तालियां मारते हैं आप लोग और कहते हैं कि वाह 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 हमारी हुकूमत ने डील कर ली, इनसे तो हो नहीं रही थी, हमने शराइत मान ली, उनसे तो हो नहीं रही थी, और है कर्जा कर्जा दर कर्जा दर कर्जा जो है वो हम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि वाह जी वाह, और एक तरफ से अपोज हो रहा है। छोड़ दें इसको बदर साहब। देखिए बात यह है कि आपकी बात ठीक है कि देना चाहिए, लेकिन हमें ये सोचना है आपने मुल्क कैसे चलाना है। ये सिर्फ गुफ्तगू से, इमरान खान साहब की इस तरह की गुफ्तगू से मुल्क चलता होता तो मुल्क ने तो चांद पे पहुंच जाना था। यहाँ पे लोगों ने बहुत तरक्की कर जानी थी, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। हम लोग उस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उस क्रॉस रोड से गुजरे जहाँ पे वी हैव टू सेटल फॉर गुड, और उसके लिए हमें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी, उसके बगैर आगे नहीं चल सकते। मुझे ब्रेक पे जाना है जी, ब्रेक मैं माफी चाहता हूं, ब्रेक पे जाना। ब्रेक के बाद आएंगे तो नाज़रीन इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। जावर साहब, कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है जहां पे फ्लड की सिचुएशन में, जहां पे हजारों लोगों की जान जा रही हो, लोगों को रिहेबिलिटेट करना हो, खाना पहुंचाना हो, आपके ख्याल में कोई कंसेंसस डेवलप किया जा सकता है? देखिए, कंसेंसस डेवलप हर जगह हर चीज के ऊपर हो सकता है। हर चीज आखिर में मुज़ाकरात के साथ ही हल होती है। उसके लिए अपना दिमाग खोल के रखना पड़ता है, फिर रियासत को देखना पड़ता है। मेरे भाई ने जो बदर साहब ने बात की, इनको शायद किसी ने बताया नहीं है कि आईएमएफ की डील ये नहीं है, इन लोगों ने रीनेगोशिएट की है। जितना फ्यूल के अंदर इन लोगों ने प्राइस इंक्रीज किया है, ये सारी रीनेगोशिएटेड चीजें हैं। हमारे टाइम पे सिर्फ 30 रुपए प्राइस इंक्रीज होना था, वो भी 4 रुपए हर महीने पे। उसके ऊपर भी हमने 10 रुपए की सब्सिडी जब दी तो उसके लिए हम लोगों ने बताया कि एलोकेशन किधर से आएगी। उसके आप सेल्स टैक्स पे भी एग्री कर रहे थे बढ़ाने पे, यहाँ पे सेल्स टैक्स पे उन्होंने एग्री नहीं किया, ये मिफ्ता इस्माइल साहब बता रहे हैं आज। अभी नहीं, क्योंकि इन लोगों ने जितना प्राइस बढ़ा लिया, अगर ये ना भी करे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, चलो बदर साहब के पास चलते। बदर साहब, आपने अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है नहीं करनी थी, अब मतलब इमरान खान साहब को नहीं बुलाना था, तो फिर फायदा क्या? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो ना हुई ना, ऑल हुकूमती पार्टी कॉन्फ्रेंस हो गई। देखिए, अगर हुकूमत ने कोई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इनिशिएट किया गया था, इसमें बुलाना चाहिए था, लेकिन ये उनका अपना जाती डिसीजन है और इसके अंदर तमाम, मैं समझता हूँ, पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग पीटीआई और इमरान खान साहब को बुलाना चाहिए। लेकिन खान साहब में वो फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं, पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी, कि वो बैठ के टेबल पे आके अपने ऑपोजिशन के साथ बात करते, अपने जो ओपोनेंट्स हैं उनके साथ बैठ के बात करते। उन्होंने अपना टाइम हुकूमत में जब थे तब भी जाया किया, अभी भी वो टाइम जाया कर रहे हैं और मुल्क को, कौम को इसका नुकसान हो रहा है और वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तो मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर कोई ऐसी दो राय है। जब मैटर स्टेट पे आ जाए और मुल्क के अवाम को बचाने का मामला हो, फिर आपको यू हैव टू सिट ऑन द टेबल एंड टॉक थिंग्स आउट, यू हैव टू लुक फॉर अ वे आउट। अच्छा, मैं आपको सुनवाना चाहता हूं एक्चुअली कि लोग क्या रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यार ये सियासतदानों से आप पूछे तो सही कि ये आपस में क्यों लड़ते रहते हैं और इन्हें क्या करना चाहिए। चलाइए ना जी, जरा पता चले क्या कह रहे हैं लोग। यही सवाल है कि इकट्ठे हो जाएं, छोड़ दें लड़ाई झगड़े। हर अपना जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है वो अपना, नून लीग अपना, पीटीआई अपना, सब ने अपनी अपनी मस्जिद बना लिया। इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होकर जो है ना ये आवाम का ख्याल करें। बदर साहब, आपने सुन लिया, इकट्ठे हो जाएं। आपको तो कहते नहीं बुलाएंगे हम। देखिए, इसके अंदर बिल्कुल इकट्ठा होना, ये मुल्क की इस टाइम पे दिस इज द नीड ऑफ द आवर। आपने नहीं दी ना, टेबल पे सब तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठाना चाहिए। आप इनविटेशन तो देते ना, उनका रिएक्शन आता रहता, वो ना आते। देखिए, आई एम नॉट द स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट, या मैं प्राइम मिनिस्टर का स्पोक्समैन नहीं हूँ।
इसमें हमारी पार्टी तो बिल्कुल इस चीज की स्कूल ऑफ थॉट रखती है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठाए और तमाम लोगों को साथ बैठ के आप इत्तेहादी हैं। बिलावल भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपके मिनिस्टर्स जो हैं कैबिनेट के अंदर बैठते हैं, सिंध की माशाल्लाह हुकूमत आपके पास है, वो आपसे मुशावरत से मशवरे करते हैं, वजीर आजम साहब का मुंह नहीं थकता कहते कहते, तो आप कहते कि हम कह नहीं सकते उनको कुछ? नहीं, ये बात नहीं है कि हम कह नहीं सकते। हमारा मशवरा यही है कि जी आप बिल्कुल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, इनवाइट करें, बैठाएं, लेकिन इसके अंदर अगर कोई आना ही ना चाहे, हो सकता है इनविटेशन गई हो, वो नहीं आना चाह रहे होंगे तो उसको डिस्क्लोज नहीं किया होगा, तो आई डोंट नो, अभी मेरे पास उसकी डिटेल्स मौजूद नहीं है कि इनविटेशन गई है नहीं गई, क्या है। नहीं गई है जी, हमारे पास डिटेल्स आप हमसे ले ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स ऑफ हार्म है, यानी कि ये नुकसान पहुंचाने वाली सियासत जो है पाकिस्तान के अंदर शुरू हुई है। एक तरफ लोग जो हैं डूबते जा रहे हैं, 10 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हो चुका है, और दूसरी तरफ हमारे सियासतदान जो हैं वो बिखरे पड़े हुए हैं। फोटो सेशंस हो रहे हैं, लोगों के पास जा जाके मुस्कुरा मुस्कुरा के, गले लगा लगा के तस्वीरें खिंचवाई जा रही हैं, हेलीकॉप्टर्स के ऊपर जगह जगह जाया जा रहा है। और हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अगर मेरा ख्याल है इनके हाथ में कोई खंजर वंजर या तलवार वलवार आ जाती तो शायद एक दूसरे का सर ही कलम कर देते। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर पे इन हालात पे। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।